बाराबंकी जहां पर इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। छलकारी बाई कोरी के नाम पर गोरखपुर में पीएससी की एक बटालियन का गठन किया है और ऐसे ही बदायूं में अवंती बाई लोधी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर एक पीएससी की महिला बटालियन का गठन हम लोगों ने वहां पर भी किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर बांदा में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। औरैया में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। अयोध्या में रेन बसेरा ये निषाद राज के नाम पर किया है। यानी हर महापुरुष को, जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दें, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था, महाराज सोहेलदेव के नाम पर, महाराज बिजली पासी के नाम पर, महाराज लाखन पासी के नाम पर, वीरांगना औदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, या काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर, या गोला गोकर्ण के नाम पर कोई पैसा नहीं प्राप्त होता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था, तो वे लोग क्या करते थे, गांव-गांव में, शहर-शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना,
तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नया केंद्र यूपी बन गया है। अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है, तो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही काम भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। सरकार का पहले के सिद्धांत, स्पष्ट सिद्धांत है, पहले दिन ही हमने कह दिया था कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा कि कोई उपद्रव करेगा, बेटी और व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दो ही जगह होगी, या जेल जगह होगी या जहन्नुम जगह होगी, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। आप अब यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, आज से 9 वर्ष पहले जाते थे, लोग आपको शक की निगाह से देखते थे, संदेह करते थे, आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे। यूपी के लोगों के सामने, यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज मैं कह सकता हूं, यूपी का नौजवान, यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर जाता है और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बाराबंकी से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं लखनऊ से हूं, अगर आप कह देंगे, सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है और जो पहले 10 कदम पीछे भागता था वह उसकी इच्छा होती कि 10 कदम आगे चल करके वो आपको गले से मिल ले। ये है सम्मान आज का। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? यही समाजवादी पार्टी है जो बांट रही है, जाति जाति को लड़ा रही है। यही समाजवादी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, याद रखना, नए लोगों को बताइए इनकी गुंडागिर्दी के बारे में, इनके उपद्रव के बारे में, इनकी अराजकता के बारे में, इनके द्वारा विकास के कार्यों में लूट के बारे में। आप लखनऊ में जाते होंगे, ताज होटल के ठीक पीछे एक ऊंची खड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, उसको कहते हैं जेपीएनआईसी। ये जेपीएनआईसी ये देश के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज को उठाने वाले, एक नया संघनाद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी बना रही थी। उस बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 200 करोड़। खर्च हो गया 864 करोड़ और अभी भी अधूरी थी। अधूरी, पूरी नहीं हो पाई। ये लूट थी समाजवादी पार्टी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हमारी सरकार ने किया और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जब हमने किया, उससे पहले समाजवादी पार्टी भी उसका शिलान्यास कर चुकी थी, लेकिन काम प्रारंभ नहीं किया। टेंडर उन्होंने अवार्ड कर दिए थे, आमंत्रित कर दिए थे। हमने जब उस समय इनका एस्टिमेट देखा तो था 11,200 करोड़ का, 15,200 करोड़ का। 6 महीने तक काम नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पता लगा कि साहब जमीन नहीं है। तो मैंने कहा भाई जमीन लो। निरस्त किया, मैंने नए सिरे से काम शुरू कराया।
जब 2 वर्ष के बाद जमीन आई, हमने फिर से शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को बुला के शिलान्यास करवाया। पता लगा कि इसका टेंडर भी 15,200 करोड़ का आया है। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने फिर कैंसिल करवाया और फिर नए सिरे से हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगवाई। आप आश्चर्य करेंगे, उसी एक्सप्रेसवे को जिसको समाजवादी पार्टी 15,200 करोड़ में बना रही थी, हमने 11,800 करोड़ रुपए में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिया। ये समाजवादियों का डकैती है। गोमती रिवर फ्रंट कुल एस्टिमेट आया था 167 करोड़ का, खर्च हो गया 1700 करोड़ और तो भी अधूरा। अब मुझे बताओ, ये जो पैसा पे डकैती डाल रहे थे, पैसा क्या कोई सिपाही घराने का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा आपका पैसा है। कांग्रेस के समय में उनके बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रधानमंत्री तो यहां तक बोल लिए कि 100 रुपया बेचता हूं, नीचे केवल 15 रुपया जाता है, 85 रुपया से बेईमान खा जाते हैं। तो बेईमान कौन, किसका पैसा था वो? बहनों और भाइयों, चाहे वह समाजवादी पार्टी की डकैती हो या कांग्रेस की लूट, ये पैसा वही पैसा है जो आज किसी गरीब। तो यूपी के विकास का जिक्र किया, किस तरह से उत्तर प्रदेश की आज स्थिति बदली है, इस बात का जिक्र मंच से सीएम योगी ने किया।